अच्छा मैं आपको ना आज के एक वाकया सुनाता हूँ। ये तो खैर एक्सीडेंट हुआ, कल हुआ, ठीक है। बस वो जा रहे थे, एक बंदा फोत हो गया। तो वो शारदा था, काफ़ी दूर जाना पड़ा रात को। बाइकों पर थे हम, 3-4 बाइक थे और 2 कारें थी। तो मुझसे कह भी रहे थे कि यार आप गाड़ी में बैठ जाओ। मैं खैर बाइक पे बैठा, जाते हुए अतल कुर्सी पड़ी। बंदा ज़रा हैवी था। तो भाई मैंने आपको हाल पूछा नहीं, आप भी बता रहे हो यार अपना हाल है। देखो बंदा हाल पूछता तो बताता है, मैं तो भाई, चुप था। आपने पहले पूछ लिया है ना, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। मैं तो गुम था लैपटॉप में। अच्छा, अच्छा। मैं तो आपके जवाब का वेट कर रहा हाँ था। आप जवाब होश आ गए। होश आ गया। अच्छा आप बताएं, मैं आपको सुनता हूँ। तो गए, खैर हम डरता हुआ बैठ गए उसके पीछे। होंडा बड़ा था भाई, तो बैठ गए उसके पीछे। वहाँ पे चले गए हम, अफसोस किया। अफसोस करके आते हुए वापस रात 11:30 उनका जो T12 वेलपोर आगे सेक्टर, वहाँ पर आ रहे फुल स्पीड से। E11 क्रॉस किया है, स्पीड ब्रेकर लगा हुआ सड़क के दरम्यान में। तो आपने उनको रोका नहीं? तो स्पीड सर पूरी मैंने ठीक जब है। उसको थोड़ा सा कहा मैं यार स्लो चलाओ, आगे वो है क्या कहते हैं स्पीड ब्रेकर है। ठीक है। उसने यूँ मुड़ के देखा, दोबारा जनाब सुना नहीं, उसने और रेस दे दी। अच्छा। ठीक है। तो आगे फिर स्पीड ब्रेकर आया, जब उसको पता नहीं चला, तकरीबन 10 से 15 फुट का फासला था। मैंने उसका स्पीड ब्रेकर है, वो एकदम घबरा गया। जनाब ने मारी, फिर वही धूम मूवी वाला सीन किया उसने। ब्रेक मारी, पिछली भी साथ अगली भी, मुड़क के वो गए 15-20 फुट आगे। वो आगे गिरा है, मैं उसके ऊपर गिरा हूँ, सीटें लगी हैं, लेकिन मुझे भी छोटे छोटे आई थी। खैर अल्लाह ने बचत कर दी, बड़े नुकसान से बच गए। लेकिन अब उसको समझ आ गई होगी स्पीड बुरी चीज़ है। स्पीड तो बाकी बुरी चीज़ है, लेकिन होना नहीं चाहिए। बेचारा शुगर का पेशेंट, क्या कह सकता है। अगर नहीं आई तो एक और डेमो दिलवाता हूँ मैं, उसको लेकर आता हूँ उसमें साथ। नहीं वैसे मैं तो खैर इसी से सबक सीख गया हूँ। आप तो सीख गए हो ना, अभी तो कोई गलती नहीं थी। आप तो हाँ उसको मना कर रहे थे भाई स्पीड अच्छी चीज़ नहीं, नॉर्मल चलाएं। ऐसे ही कीड़ा तो उसको था। उसको था। उसका क्या होता, अगर मट्ठा नहीं होता उसको मेरे वाले करें। ठीक है, तो चल, मैं करा दूंगा इंशाल्लाह। दोबारा मिलवाऊंगा आपसे मैं उनको ना। अभी तो खैर बेचारा बेड पे ही पड़ा, उसको भी काफ़ी छोटे छोटे आए हैं। तो खैर आगे इधर इधर मैं एक वाक्य सुनाता हूँ। यहाँ पर हम पहुँचे अपने उधर रिहाइश पे। तो वहाँ पे एक ना बाइक लड़का लेकर आया, पीछे जनाब उसने देसी किस्म पे रुमाल बांधा हुआ है उस पे माथे तक, और मोटरसाइकिल का जो टायर है ना उसकी हवा निकाली है उसने। उससे कह रहा भाई अल्लाह देना आते दे दे। मैं चलो जी दे देंगे। अफ्तारी करके मैं निकला ना नमाज के लिए, नमाज पढ़ के सॉरी बाहर निकला। तो मैं चलो मैं आपको पंक्चर लगवा देता, ट्यूब लगवा देता हूँ, चलते हैं। कह रहा चल आया, बड़ा पक्का हो गया कह रहा। और मेरे पास कॉन्फिडेंस, हाँ फील ना हो। फील ना हो। मैं भी यार हैरान हुआ, मैं चल कोई हेल्प कर दूंगा इसका पंक्चर प्रैक्टिस पंक्चर। हो हाँ बंदे की। मैंने भी टाइम था जरा, अफ्तारी के बाद वाक का मैं चल दिया साथ। थोड़ी आगे के पंचरों की दुकान थी, मैंने कहा यहाँ पर रोक ले बाइक। तो कह रहा भाई तू मेरे पैसे दे देना, पंचर मुझे लवाना था। तो मैंने उससे कहा मैं नहीं, मैं पंचर लगा के देना, ट्यूब जो भी मसला यानी आप भी अपनी बात में पक्के रहे। पक्के रहे, मैं भी पक्का हो गया ना उसके साथ। अड़ियल बने रहे। हाँ मैं आज देखता हूँ होता है क्या है। अच्छा। पहुंचे दुकान पर, वो तो बट मुझसे कह रहा तू देने में पैसे तो दे, नहीं तो जा। अच्छा, हाँ चढ़ाई शुरू कर दी। लड़ाई शुरू। तो अच्छा। मैंने उसका बाइक पकड़ लिया, बाइक पकड़ के मैंने दुकान के सामने ना खड़ा कर दिया। तो फिर कहा उससे कि यार चेक करो। बाद में वो कह रहा यार भाई पंचर नहीं है, ठीक है मैंने ज़रूरत कार ली हैगी है, तो तू मुझे पैसे दे दे, देने नहीं तो जा अपना काम कर। अच्छा मैंने फिर उसको पकड़ा, मैं दिमाग से ना ठीक है। एक झूठ बोला, दूसरा ये कि एक भीख मांग रहा है, भीख मांग रहा है। फिर तीसरी बात ये है कि वहाँ पर जाके मुझे कुछ और से देखने को मिला है। तो मैं सिर्फ आप सबको ये रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप देखते हैं सबका खैरात होगा, जो भी बंदे को देख कर दो। देखो अगर इंसान ठीक, उसको देने का कोई फायदा नहीं है। भाई, ये जो बात कर रहे सबका खैरात की, सबसे पहले कहते हैं कि अपने करीबी हाँ बंदों को देखा जाए देखा जाए जो मुस्तहिक है इस चीज़ के। जो सबसे पहले अपने फैमिली में नज़र मारें ऐसे ही कि कौन इसका ज़रूरतमंद है। सबसे पहले रिश्तेदार हैं, कौन है, सगे हैं, ऐसे ही सबसे पहले उनको लगता है। उनको बार बाद में देखें देखे। तो पहले उनका हक है। ऐसा ही है। तो मैंने वहाँ से ना सबक सीखा। मैं 2 नंबरी इस तरह की हो रही है कि मांगने वाले किसी को भी ना हो, मोहताज जो बंदा हो जो ज़रूरत में, उसको रिस्पेक्ट हो। अभी पिछले दिनों पिंडी में इधर ऑपरेशन हुआ रावलपिंडी जो में, असल हकदार होते हैं ना मांगते नहीं, ऐसे ही मुंह खोल के नहीं इससे। मानते, सही कह रहे हैं। तो वहाँ पे जो ऑपरेट किया ऑपरेशन, इन्होंने 72% बेकारी पकड़ी है ऑपरेशन। पेशावर, रावलपिंडी पेशावर, पेशावर 7 लाख भी लगाना पेशावर।
बेकारी से क्यों बेकार। कराएंगे ठीक है, पेशेवर। अब देखो यहाँ से अंदाजा कर लो, जब इस तरह का हम मांगेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा, कभी नहीं करेगा। और अब आप वो बोल रहे हो उनके हालात देखिए, वो मैंने कई केसेस सुने हुए हैं रियल, कि वो अपने घर पे किसी और बेस में होते हैं, बाहर किसी और बेस में होती हैं, बाहर भिखारी बनते हैं, घर से जब निकलते हैं वो कोठियों में रहते हैं, वो एक महंगी महंगी कार है उनके पास, V8 BMW उनके पास, उनमें निकलते हैं, वो बेस चेंज करके मांगते हैं, उन लोगों से पैसा उनके हक का लेके जमा करके कोठियाँ में उनकी पीछे हैं, घर जाके बोलिया चेंज कर लेती हैं। कई केसेस अभी रिसेंटली केस पीछे मैंने एक सुने, किसी एक लड़की का कि किसी सफेद पोस्ट ने ना अपनी बेटी दे रही थी, ठीक है, उसको तो पता नहीं था, उनके आगे तो कोई और बेस बनाया हुआ था, तो कोठी थी आलीशान, तो उसको पता नहीं था ये करते क्या है, उन्होंने कहा था बस तजारत करती, कारोबार है अपना, ठीक है। एक दिन सच सामने आ गया, उसने देखा कि ये क्या है, ये घर से सारे ये सब जाते हैं एक ही टाइम पे, मतलब कोई घर नहीं जाता, मैं पीछे अकेली रहती हूँ। उसको तो फिर सोची कि ऐसा क्यों है, ये नॉर्मल बात नहीं है। फिर उसने कहीं पता लगाया, पीछे गई है तो ये उसने देखा है कि घर से निकलते हैं जब बाहर, तो ये उंगलियां चेंज करते हैं, भिखारी को उंगलियां बना के मांगते हैं बाहर सारे, तो ये उधर घर आके फिर कोठियां बनाई हैं, गाड़ियां बनी हैं लोगों के पैसों से मांग मांग के, तो वहाँ से उसकी फिर लाइफ खराब हुई है उस लड़की की भी, कि मैं कहाँ चलेगी, मुझे क्या पता, हमें क्या दिखाया था, मेरे माँ बाप को क्या दिखा के लेकर आए मुझे, तो कर क्या रही हैं। नहीं होना चाहिए, बट बहुत गलत है, और अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि ये काम तो कभी भी नहीं करते। आप जो फरमाया ना, जो मांगता है मैं उसके लिए मोहताजी के दरवाजे खोल देता हूँ, वो वो फिर सीधा मांगता ही फराज रहेगा, मांगते रहे, ठीक बिल्कुल है, सही उसकी बात। कभी पूरी नहीं पड़ेगी। तो आप ने ये भी फरमाया कि जो सदका देगा ना, अल्लाह ताला उसको डबल करके आपको पाएगा। बिल्कुल। इन चीज़ों पर हमें अमल करना चाहिए। ईमान हमारा पुख्ता होना चाहिए। गज़वा बदर क्या था? ईमान था ना, 300 जो थे, बिल्कुल। 313 313 का मुकाबला किया, 1000 एक हजार के साथ, क्यों? अंदर ईमान था, अंदर ईमान, अंदर ईमान था, बिल्कुल ऐसे ही अंदर तो उन्हें उसकी ईमान उसकी ताकत थी, तो वो काम और अल्लाह का साथ। साथ था। अच्छा, जब वो निकले ना 313, जब पता उनको कि अब लश्कर आ रहा है, आगे से 1000 का लश्कर आ रहा था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अल्लाह से कहा कि ना हम तो 313 है टोटल, उनके पास जो थे ये 2 तलवारें, सॉरी 2 घोड़े थे, 8 तलवारें थी, 313 के पास, और जो आगे लश्कर था वो बादशाहों का, उसमें पता नहीं कितने तो बादशाह थे, उनके 170 गनमत उनको डाला था, कैद किया था। जो इसका मेन मुद्दा है ना, अल्लाह नीयतें देखता है, नियतें देखते नीयत तुम करो पैसे साथ में दूंगा, साथ में, तो उन्होंने नियत जब पे। अल्लाह को याद किया ना, तो अल्लाह ने कहा परेशान ना हो, पीली पगड़ी वाले अल्लाह ने उतारे थे उनको। और बाद में जब जिक्र हुआ साहबा के दरमियान में, तो उन्होंने कहा कि हमने पीली पगड़ी वाले, हमारे तो लश्कर से ही कोई नहीं था, तो पता चला कि वो अल्लाह की गैबी मदद है, फरिश्ते ये थे। गैबी मदद हर जंग में काफिरों के मुकाबले में अल्लाह ने दी है। 1965 की जंग में भी सुनना है, ये काफिरों ने अपनी जुबान से बोला है ऐसे। कि हम ऊपर से बम्बिंग करते थे, ठीक है, आपके ब्रिज वगैरह, तो उनको सबसे पहले उनको डिफेक्ट किया जाता है, रास्ते बंद किए जाते हैं कि पीछे हेल्प ना आ सके, हम उनको हावी हो सके, ऐसे। तो ये कहते थे उनकी अपनी जुबानी, क्योंकि हम बम ड्रॉप करते थे, करते थे। तो उस ब्रिज पे सफेद सबज लिए में ना सबज चादरों के अंदर कोई थे जो बम अपने हाथों में उठा के नीचे पानी में फेंक रहे थे, उनकी अपनी जुबानी की बात है काफिरों की। ईमान जो है ना, बहुत बड़ी ताकत है। ये अल्लाह की गैबी मदद होती है, बस आप मैं हिम्मत करें हाँ और आपका अंदर से ज़मीर साफ होना चाहिए, होना चाहिए। नीयत होनी चाहिए, होनी चाहिए। मदद अल्लाह की होती है। देखो ना, ये ईमान अल्लाह पाक हम सबका पुख्ता करे, हाँ। और अल्लाह हमें महफूज रखे, ठीक है। ये 313 बदर का जो वाक़या था, मैं यहाँ पे कुछ अल्फाज बोलूँगा। अच्छा, मजबूत ईमान वाले के लिए मुश्किल नहीं होता, ठीक है, अल्लाह इज्जत देने वाला है, वो मुश्किलात का सामना करता है, जैसा भी वक्त आए। तो ये है कि मैं यहाँ पे अल्फाज बोलूँगा, नहते 313 बशर जो के शहादत में, नहते 313 बशर जो के शहादत में, खुदा के नाम पर निकले मोहम्मद की क़यादत में। ना कसरत थी ना शौकत थी, ना कुछ सामान रखते थे, ना कसरत थी ना शौकत थी, ना कुछ सामान रखते थे, फ़कत इखलास रखते थे, फ़कत ईमान रखते थे। अच्छा, बहुत मतलब ये वो होता है, इंसान जब ये पढ़ता है ना, मुतालिया करे, मतलब जो हम अभी बातें कर रहे थे सेम वही लाइन साहब अभी दोहरा रहे ऐसा ही है। अच्छा, आगे मैं कुछ कहना चाहूँगा। हैं। ना कसरत थी ना शौकत थी, ना कुछ सामान रखते थे, फ़कत इखलास रखते थे, फ़कत ईमान रखते थे,
ना ताजो तखत के तालिब, ना मालो जान के साइल। ना ताजो तखत के तालिब, ना मालो जान के साइल। ये बंदे थे ला माबूद इला अल्लाह के कायल। ये बंदे थे ला माबूद इला अल्लाह के कायल, सिर्फ अल्लाह से उन्हें उम्मीद थी, मदद की, और इतना पुख्ता उनका ईमान था। अच्छा आगे, बरोज़े बदर जब तादाद भी और सामान भी कम था। रोज़े बदर जब तादाद भी और सामान भी कम था, मगर हमने ये देखा कि लश्कर इस्लाम बेगम था। बेगम था, थोड़े थे, बेगम थे, अल्लाह पे भरोसा, अल्लाह पे भरोसा, भरोसा। बहुत ही है। मगर हमने ये देखा कि लश्कर इस्लाम बेगम था। बरोज़े बदर देखी सर बुलंदी खाक सारों की, निशावर फन के कदमों में हुई रिफत सितारों। तो दुआ ये अल्लाह पाक से अल्लाह हम सबको माफ़ करे, और रमज़ान का महीना है, अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें अपने ईमान पर मजबूत रखे। और सबसे बड़ी जो नेमत है अल्लाह ताला ने हमें कलमा दी है, उसकी दावत देनी चाहिए, ठीक है, और इस पर हमें अमल करना चाहिए। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक दे। आमीन। सहरी का टाइम, सहरी का टाइम सहरी तो तरफ हुआ चलते